ट्रक ड्राइवर की आप बीती दुर्घटना। धूलकोट के जंगलों से एक ट्रक लेकर एक ट्रक ड्राइवर निकलता है। रात का समय था और हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी। उसने देखा कि रोड के सामने बीचों बीच एक लड़की खड़ी है और वो अचानक ही अपना रूप बदल लेती है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील दिखने लगती है। ट्रक ड्राइवर को इशारा करती है ट्रक रोकने के लिए और ट्रक ड्राइवर ट्रक रोक देता है। ट्रक रोकने के बाद वो लड़की ट्रक में आकर बैठ जाती है और कहती है, मुझे ज़रा आगे छोड़ दो। ट्रक ड्राइवर पूछता है, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने कहा, मैं यहाँ पे अपने घर जाना चाह रही हूँ और इसीलिए मुझे रात हो गई है। ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर निकल लेता है। रास्ते में जाते ही देखता है कि धीरे धीरे लड़की की कुछ ऐसी अदाएं हरकतें बदलती रहती है। धीरे धीरे वो अपने असली रूप में आती रहती है। ट्रक ड्राइवर डर जाता है और वो ट्रक लेकर बहुत स्पीडी में निकल लेता है और उसे नीचे वहीं पे उतार देता है। लेकिन ट्रक ड्राइवर को कहाँ पता था कि वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। महाराष्ट्र के आसपास ट्रक पहुंच चुका था, धूलकोट के जंगल से होते हुए। तभी उसने देखा कि वो लड़की अचानक उसके ट्रक में आकर बैठ चुकी है, ताकि उस लड़की को बहुत दूर पीछे छोड़ आया था। कभी वो ट्रक के सामने आकर रूप बदल कर कभी ये छलावे करती, कभी वो छलावे करती और ट्रक अपने आप ही कहीं पे रुक जाता। कहीं रोड साइड पे खड़ी होकर कभी इधर इशारे करना, कभी उधर इशारे करना। लेकिन ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर बहुत जल्दी से वहाँ से निकलना चाह रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो आत्मा उसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी और उसने ट्रक पे हमला कर दिया। ट्रक पे हमला करने के बाद ट्रक बंद हो गया और वो उसके आगे खड़ी हो गई। ट्रक ड्राइवर ने पूछा कि तुम क्या चाहती हो, क्या है? तो उसने कहा, मैं तुम्हें मार दूंगी। ट्रक ड्राइवर ने पूछा, मेरी गलती क्या है? तो बोली, तुम्हारी गलती कुछ नहीं है, फिर मुझे क्यों मारना चाहती हो? उसने कहा, कुछ टाइम पहले मैं भी अपने घर से निकली थी और अपने सहेलियों के साथ घूमने जा रही थी, लेकिन बारिश होने के कारण मुझे कोई सवारी ना मिली। इसीलिए मैंने एक ट्रक को अपने मंजिल पे ले जाने के लिए कहा। तो ट्रक ड्राइवर ने उसमें मुझे बिठा लिया और बिठाने के बाद बहुत घने जंगल में ले जाकर एक घर के पास ट्रक रोका और मुझे ज़बरदस्ती उसके अंदर ले गया और उसने बहुत ही बेरहमी के साथ मेरे साथ दुष्कर्म करे। दुष्कर्म करने के बाद मुझे मौत के घाट उतार दिया और वो ट्रक लेकर निकल गया। मैं तब से ही उस ट्रक ड्राइवर का इंतज़ार करती कि कब आए वो और मैं कब उसकी जान लूं और अपना बदला पूरा करूं। ट्रक ड्राइवर बोला कि मेरी इसमें क्या गलती है? तो बोली, तुम्हारी गलती कुछ नहीं है, तुम सारे एक जैसे होते हो। ट्रक ड्राइवर ने कहा, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे जाने दो। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें जाने दे दूंगी और जैसे तैसे करके वो वहाँ से निकल जाता है। एक बार फिर उसी जगह से निकलता हुआ आगे पहुँचता है, लेकिन वो आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसके पीछे बहुत ही बुरी तरीके से पड़ चुकी थी और आगे जाने के बाद उसका एक ऐसी लड़की से सामना हुआ जो आगे हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़ी हुई थी और ट्रक के पहिए पे इतनी ज़ोर से हमला किया कि ट्रक जाकर पेड़ में घुस गया और ट्रक में आग लग गई। आग लगने के कारण ड्राइवर वहाँ से भाग निकला, लेकिन वो आत्मा उसके पीछे पीछे उसका पीछा कर रही थी। ट्रक ड्राइवर वहीं भागते भागते एक जंगल की खाई में जाके गिर जाता है और वहाँ देखता है कि एक सफ़ेद कपड़े में लड़की खड़ी है वहाँ पे, लेकिन वो लड़की उसका पीछा कर रही थी। कभी इस
कभी इधर कभी उधर, बार बार वो छलावे कर रही थी और उसका अंत आ चुका था। लड़की ने उसकी जान ले ली। जान लेने के बाद रोड पे ट्रक के सामने ऐसे ही लिटा दिया और उसका बदला पूरा हुआ। तो इससे आज तक उसकी आत्मा शायद इसीलिए भटक रही थी। उसके बाद लोगों का कहना है वो आत्मा कभी भी नहीं दिखी।